हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, जब भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तुम्हारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एकदम खतरनाक वाला ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। कैसे दो प्रोडक्ट दिए, कभी दो ईयर आता है, कभी दो प्रोडक्ट आता है। फिर टेबल दिया है, फिर एडजस्टमेंट दिया है फैक्ट्री का, ऑफिस का। फिर 2000 माल बनाया, एक का 1500 माल बेचा। फिर आधा क्वेश्चन इधर बोला है सेलिंग ओवरहेड दिया 15-20, कंपनी चार्जेस प्रॉफिट 20%। तो ये सबको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एमकॉम बैफ सबको आया था। तो सबसे पहले कभी भी कॉस्ट शीट सॉल्व करें ना, पहले फॉर्मेट याद करेंगे। क्या याद करेंगे? फॉर्मेट। तो आज आप मेरे साथ बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस। क्या आता है? फिर क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा? फिर तीनों को ऐड करेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा मालूम है? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तीनों को ऐड कर दिया तो अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ओके। फिर उसके बाद अपने को लिखने का फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड जैसे बोला रहेगा वैसा करेंगे। फिलहाल एक दो लाइन छोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा वर्क कॉस्ट। क्या मिलेगा? ओवरऑल। मेन पूरा फॉर्मेट का खेले। फिर आएगा ऑफिस ओवरहेड। क्या आएगा? ऑफिस ओवरहेड बोले तो ऑफिस का खर्चा। कौन सा खर्चा? ऑफिस का। जैसे एडजस्टमेंट बोलेंगे वैसे सॉल्व करेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 डालने का और माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। किसका? फिनिश गुड्स का। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। फिर तुमको 9 क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब बेचने का खर्चा। फिर आएगा 10 सेलिंग ओवरहेड। क्या आ जाएगा भाई? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड बोले तो मतलब बेचने का अमाउंट है ना। फिर आएगा टोटल कॉस्ट। क्या आएगा? इधर लिख दिया टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के बाद लास्ट में लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? इधर तुम्हारा क्या दिखेगा भाई? प्रॉफिट दिखेगा। क्या दिखेगा? तो मतलब ये तुम्हारा हो गया फॉर्मेट। क्या हो गया? अभी एक एक रीड करके अभी अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आओ, बोला क्या है? सुनते, समझते, लिखते, सॉल्व करते। इधर बोला है एक, अभी मैं प्रोडक्ट ए का बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? तो इधर क्या बोला है बच्चा? उन लोगों ने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। कितना? और 1500 बेचा है। मतलब और ये बी का है। किसका बोला है? तो बी का मैं बाद में करूंगा, पहले ए का बताता हूँ। तो बनाया कितना? 2000। तो अब क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 2000। कितना लिखेंगे? इधर भी कितना लिखेंगे? 2000। पहले यूनिट्स को सॉल्व कर दो, है ना। क्योंकि आपको क्या किया? यूनिट्स दिया है। 2000 माल बनाया। कितना माल बनाया? 2000। इधर लिखा मैंने 2000। ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या ये? फिर उन्होंने बेचा 1500 है। क्या बोला? बेचा 1500 मतलब 2000 बनाया और 1500 बेचा। 2000 माल बनाया और 1500 तो 500 क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, है ना। 2000 में से 1500 माल बेचा है। एकदम सिंपल बात है ना। 2000 माल बनाया और 1500 बेचा, तो जो बचा है उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह तुमने क्लोजिंग स्टॉक बन लिया है। अभी अपने को रेट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालने का है। तो रेट क्या दिया है? मटेरियल का 100 है, लेबर का 60 है, डायरेक्ट एक्सपेंस का 40 है। तो लिखेंगे रेट 100, 60, 40। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2000 है ना ये। तो और कितना रेट दिया है? 100। तो 100 बोला तो 2 जीरो, ये हो जाएगा 2 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या जाएगा? 1,20,000। कितना आएगा? 4 2 8, ये हो जाएगा 80,000। कितना आएगा? 80। तो आपको मालूम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है? 4 लाख। सिंपल है ना। अभी फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोला है दोस्त? इधर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 20% निकालेंगे। किसका 20%? प्राइम कॉस्ट का। मतलब 20% बोले तो प्राइम कॉस्ट कितना? 4 लाख। प्राइम कॉस्ट कितना है? तो 4 लाख का 20% निकालेंगे। ऐसे फटक से 20% मार दिया, 80,000 है। कितना है? 80,000। इधर लिख दिया 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। अब इसको भी क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। 4,80,000 आएगा। कितना आएगा? 4,80,000। ओके। अब इसको क्या करना है? 2000 से डिवाइड करेगा तो इसका रेट आ जाएगा ना। तो इसको इससे डिवाइड करेगा तो जो भी रेट आएगा यहाँ लिखना पड़ेगा, जो भी रेट आएगा यहाँ लिखना पड़ेगा। तो रेट अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? ऑफिस ओवरहेड कितना बोला? 25%। किसका? वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट कितना अपना? 4,80,000 है ना। तो 4,80,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 25%। 4,80,000 का 25% 1,20,000। कितना है? 1,20,000। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा? 6 लाख। कितना आएगा? तो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो रेट किसको देने का है? क्लोजिंग स्टॉक को। 6 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 20,000 से। तो 300 आएगा रेट। कितना आएगा? 300, है ना। कभी भी रेट ढूंढना है तो डिवाइड करना है। अमाउंट को इससे डिवाइड किया, अमाउंट को इससे डिवाइड किया, अमाउंट को दिया है तो क्या किया? मल्टीप्लाई। दिया तो और ढूंढना है तो क्या करना है? डिवाइड। तो इसको इससे डिवाइड करके 300 है। ये 300 क्लोजिंग स्टॉक को देंगे, ये 300 किसको देंगे? अब ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1,50,000 आएगा। कितना आएगा? 1,50,000। तो आपको मालूम होता है
कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक, तो 2000 में से 1500 गया तो 1500 है, वैसे 6 लाख में से 1.5 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आगे बढ़ा ना तो आपको सेलिंग ओवरहेड बोला, क्या बोला, इधर बोला सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 15 रुपया। प्रोडक्ट ए का, बी का 20 है, बी का तो बनाया नहीं ना मैं, तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग कॉस्ट 15 रुपया, इधर कितना रुपया डालेंगे, 15। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 1500 है ना, तो 22,500 आएगा। कितना आएगा, 22,500। तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो टोटल कॉस्ट आ गया 4,72,500, 4,72,500 है ना। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला इधर, कि जो कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% सेल पे, 20%। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। कॉस्ट प्रॉफिट सेल है ना, तो अपने को कॉस्ट कितना है, 472,500 है ना। यस, तो प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, 20%। किस पे, सेल पे। तो अपना सेल क्या रहेगा, 100, तो सेल को 100 अज्यूम करने का, लेट सेल भी 100, प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20, तो कॉस्ट कितना रहेगा, 80। हमेशा अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, क्या बोला है, 20% ऑन सेल, तो सेल को कितना मानने का, 100। अगर प्रॉफिट 30% बोला रहता ऑन सेल, इसको 100 मानेंगे तो कितना आएगा, 70। अभी ये जो है ना अमाउंट, ये 80% है, ये अमाउंट कितना है, 80%। तो अपने को कितना चाहिए, 100, तो इसको इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 472,500 को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 80 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो अपने को सेल्स मिल जाना है। क्या है, 472,500 को इंटू 100 और डिवाइड बाय 80, डिवाइड बाय क्या क्या, 80, तो कितना है, 596,250, 596,250। अब इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा 118,125, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड किया तो रेट है ना। तो मैंने किसका सॉल्व किया, प्रोडक्ट ए का सॉल्व किया, तो आप लोग रीड करेंगे तो प्रोडक्ट बी का भी आ जाएगा ना। ये रीड किया, 20% प्राइस कौन से मारा, 25% वो मारा, इधर बोला 5,000, कितना बोला है, 5,000 और बेचा 4.5, तो 500 क्लोजिंग स्टॉक आया। मतलब सेम सॉल्व करने का, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि जब सॉल्व करेंगे ना तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। ये था एस्टिमेटेड क्वेश्चन, मतलब मैंने आधा ही सॉल्व किया, आधा तुम्हारा होमवर्क है। जो भी अगर पूरा क्वेश्चन शीट सॉल्व करेगा, कमेंट में डाल देना कि सर मैंने कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।